Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. So dear students, today we will do the chapter checkup of chapter number 10 named as basic geometry. Alright. First one question is fill in the blanks. So a part is you cannot measure a ray and a line. Okay. ना ही हम रे को मेजर कर सकते हैं और ना ही लाइन को मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रे होती है एक साइड से इसका एंड पॉइंट होता है, लेकिन दूसरे साइड हम इसको क्या एंडलेसली हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और जो लाइन होती है इसको हम दोनों साइड से क्या एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके। और अब बी पार्ट चेक करते हैं। अ पार्ट ऑफ ए लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स इज ए, जिसको दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ओके, तो इसको क्या आएगा? लाइन सेगमेंट। सी पार्ट एन एंगल दैट लुक्स लाइक द कॉर्नर ऑफ ए कपबोर्ड इज ए, वो एंगल जो कैसे दिखता है? कॉर्नर ऑफ ए कपबोर्ड। तो वो कौन सा एंगल है? वो राइट एंगल है बेटा। ओके, क्योंकि वहां पे कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री एंगल। ओके। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू डैश डैश हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट। क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज, और जिनका क्या होता है? एक ही क्या कॉमन एंड पॉइंट होता है। ठीक। ओके, इसको क्या आएगा? रे। उसके बाद ई पार्ट अब चेक करते हैं। एन ओब्टूस एंगल इज मोर देन, किससे ज़्यादा होता है? 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ओके, जो ओब्टूस एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और कम होता है किससे? 180 डिग्री से। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मार्क एंड नेम द डिफरेंट एंगल्स यू सी इन दिस योगा पोजेस। ओके, इन योगा पोजेस में जो हमें पहले एंगल मार्क करने हैं, उसके बाद क्या करना है? हमें ये बताना है कि ये कौन से एंगल्स हैं, उनके नाम हमें लिखने हैं। ओके, तो जो पहला पोज है यहाँ पे योगा का, यहाँ पे मैंने बेटा एंगल बनाया है ऑलरेडी। तो कौन सा एंगल यहाँ पे बन रहा है? ये 90 से ज़्यादा है ना? सो दैट मीन्स दिस इज ओब्टूज एंगल। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे दूसरा पोज जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, लेकिन ये किससे कम है? 90 से कम है। दैट मीन्स ये कौन सा एंगल होगा? ये होगा एक्यूट एंगल। ओके, इसी तरीके से अगर थर्ड पोज हम देखेंगे, यहाँ पे बेटा राइट एंगल बन रहा है। ओके, राइट एंगल यहाँ पे बेटा बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राइट एंगल। यहाँ पे अगर हम ये वाला पोज देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ओके बेटा, तो यहाँ पे स्ट्रेट लिखना है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है? नेम ईच काइंड ऑफ एंगल्स शोन ऑन द 4 पिक्चर्स ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, पेज 143। तो अब हम पेज 143 पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो 4 पिक्स हैं, हमें करना क्या है? हमें हर एक एंगल का क्या नाम लिखना है। ठीक, जो यहाँ पे इस पिक्चर में जो एंगल्स दिए गए हैं, पहला एंगल यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे अगर आप बेटा ये एंगल देखेंगे ना, दिस वन एंगल, तो अगर आप चाहे तो आप प्रोटेक्टर भी ले सकते हैं, उसकी मदद से भी आप इसको ये मेजर कर सकते हैं वेदर इट इज़ राइट, ओब्टूज और एक्यूट। अगर हम बेटा ये वाला एंगल चेक करेंगे ना, इट सीम्स टू बी राइट एंगल, लेकिन थोड़ा सा ये 90 से ज़्यादा है। ये कितना है? ये है 100 डिग्री एंगल। ओके, सो दैट मीन्स दिस इज़ अ ओब्टूज एंगल, दिस वन। ये लगता है लेकिन ये राइट एंगल है, दिस इज़ ओब्टूज एंगल। ओके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 90 से ज़्यादा है, यहाँ पे भी 90 से ज़्यादा है, तो ये भी ओब्टूज एंगल है, ये भी यहाँ पे बेटा ओब्टूज एंगल है। और ये वाला अगर हम देखेंगे ना, ये लेस देन 90 है ना बेटा? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम एक्यूट एंगल लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये भी 90 से ज़्यादा है, सो दैट मीन्स दिस इज ओब्टूज एंगल। सॉरी,
और यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी 90 से ज़्यादा, तो ये भी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। उसके बाद अगर हम बेटा यहाँ पे कैरम पे देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे जो एंगल बना है तो ये कौन सा एंगल है, ये बेटा राइट एंगल है, क्योंकि ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर ये वाला एंगल है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल्स ऑन द रेसिंग बाइसिकल। यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें एक प्रोटेक्टर लेना है, उसके बाद हमें मेजर करना है इन एंगल्स को जो कि इस रेसिंग बाइसिकल पे दिए गए हैं एंगल। ओके, सो पहला यहाँ पे ए पार्ट अगर हम देखेंगे, ए पार्ट में यहाँ पे एंगल दिया गया है, यहाँ बेटा यहाँ से यहाँ, तो ये कौन सा एंगल है, दिस इज स्ट्रेट एंगल, है ना। उसके बाद अब हम एंगल बी देखते हैं। ओके, तो एंगल बी यहाँ पे है, इट लुक्स लाइक एन एक्यूट एंगल, बट फिर भी हम यहाँ पे मेजर करेंगे। ओके, तो बेटा ये मैंने इसको मेजर किया, यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर को अच्छे से रखा है। अगर आप रेड कलर का एरो देखेंगे ना, तो वो 90 से कम, वो कहाँ पे है, 70 डिग्री पे है वो, ठीक है ना। सो दैट मीन्स जो एंगल बी होगा ये कौन सा एंगल होगा, ये होगा एक्यूट एंगल। ओके, इसी तरीके से अब हम एंगल सी देखते हैं, इसको भी मेजर करते हैं। वैसे राइट एंगल है लेकिन फिर भी हम इसको मेजर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इसको प्रोटेक्टर को मैंने अच्छे से प्लेस किया है, और ये कौन सा एंगल है यहाँ पे बेटा, 90 डिग्री। ओके, सो दिस इज राइट एंगल, एंगल सी इज राइट एंगल। ओके, और इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट, सॉरी एंगल डी हम देखते हैं। एंगल डी इज ऑल्सो राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल। ओके, राइट एंगल, और ये क्या है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये था 70, और ये क्या है, 180 डिग्री। ओके, तो यही क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, यूज ए प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल्स ऑन दिस रेसिंग बाइक। सॉरी मैंने नाम लिखे थे, हमें इनको मेजर करना था एंगल्स को। तो ये 180 डिग्री के बराबर है, ये 70 डिग्री के बराबर है, दिस इज़ 90 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो बेटा ख़त्म हो गया। इसमें वर्कशीट है, वर्कशीट में आपको एंगल्स मेजर करने हैं, कुछ दिए गए हैं, तो बेटा ये आप खुद करेंगे। ओके, बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया।